हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आने वाले 24 घंटे यानी कि आज पूरा दिन आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं। क्योंकि जिस इंसान के साथ हमने इतना लंबा समय बिताया हो और वो इंसान अचानक ही भूल जाए, उसे बिल्कुल भी याद ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी कितनी यादें ऐसी हैं जिसे आपके पर्सन चाह करके भी नहीं भूल पा रहे। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। टेन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ वांड्स, एट ऑफ वांड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, द मून, टेन ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द स्टार। मेरा ये सवाल था कि आने वाले 24 घंटे या ये 24 घंटे आपके पर्सन पर क्या असर डालने वाले हैं। क्योंकि जब हम किसी इंसान के साथ बहुत लंबा समय बिताते हैं तो कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो इंसान को बार बार याद आती हैं। तो आने वाले ये टाइम जो है आपके पर्सन के ऊपर कैसा बीतने वाला है, तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा ईगो में रहने वाले इंसान है, सिर्फ अपनी चलाने वाले इंसान है, बहुत महत्वाकांक्षी है। इनको ऐसा लगता है कि सारी चीजें इनके हिसाब से ही होनी चाहिए। जब आप इनके साथ रिलेशन में थे तब भी इस इंसान ने बहुत सारी बातें आपसे छुपाई। अगर ये चाहते तो आपको बहुत सारी चीजों को क्लियर कर सकते थे। आप बार बार इनसे क्लियरिफिकेशन मांग रहे थे, लेकिन ये इंसान बातों का इतना धनी है कि इसने कभी भी कोई भी चीज जो है वो क्लियर नहीं की। और इसको ऐसा लगता था कि जैसे ये पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेगा, क्योंकि जब कोई इंसान किसी के पास जो चीजें जिसको मिल जाती हैं उसको उसकी कद्र नहीं होती है ना। तो आपके पर्सन भी पूरी दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते थे और जो उनकी मुट्ठी में था उसके ऊपर उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। क्योंकि टू ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान
सिर्फ दूर की सोचते हैं और जो कुछ चीजें इनके पास हैं उससे ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं और इनको ऐसा लगता है कि चीजें इनके हिसाब से ही होनी चाहिए। अचानक आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, रीजन आपको भी आज तक समझ में नहीं आया। आपने बहुत कोशिश की समझने की, लेकिन आपके पर्सन ने आपको बिल्कुल आपसे बात करना बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ये इंसान दूसरे लोगों के साथ बहुत नॉर्मली तरीके से बातचीत कर रहा है, लेकिन जब आपसे बात करने की बारी आती है तो इसके पास टाइम ही नहीं है, और अगर टाइम भी है तो ये आपको देना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि ये इंसान सिर्फ आपसे मुंह मोड़कर बैठा है, बाकी हर जगह ये लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, सब चीजें इनके हिसाब से चल रही हैं, कोई इनको प्रॉब्लम नहीं है, सबके लिए इनके पास टाइम है। लेकिन जब आपके पास आपसे बात करने की बात होती है तो इस इंसान को अचानक ही इसका ईगो इतना ज्यादा हर्ट करता है कि ये इंसान आपसे बिल्कुल बातचीत नहीं करना चाहता। आज ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, सोशल मीडिया पे आपको नजर आ रहा है, आप सुबह मैसेज कर रहे हैं, ये इंसान शाम को पढ़ रहा है, और बहुत दान पुण्य के काम भी ये इंसान कर रहा है। तो इंसान दान पुण्य के काम क्यों करता है? जरूर उसके दिल में कोई ना कोई चीज तो रहती होगी ना, कोई तो चीज है जो इस इंसान को ये सब चीजें करने पर मजबूर करे। क्योंकि जब ये आपके साथ रिलेशन में थे तब तो इतना ज्यादा इन सब चीजों पे ये ध्यान नहीं देते थे, अचानक ये इंसान इतना स्पिरिचुअल कैसे हो गया? तो स्पिरिचुअल हुआ नहीं है, बल्कि इसके ऊपर इसके दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें डाली गई जिसकी वजह से आपके पर्सन बार बार वो चीजें करने लगे। और बार बार कहते हैं ना कि यूनिवर्स भी ऐसी चीजें कनेक्ट करती है। तो जहां जहां आप इस इंसान के साथ गए थे, आज ये इंसान ना चाहते हुए भी वहीं पर पहुंच रहा है, और इसको आपकी याद जो है वो बहुत ज्यादा आ रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये इंसान इतना नास्तिक था कि शायद कभी भगवान को, पूजा पाठ को नहीं मानता था, लेकिन आपके साथ रहकर इसने ये सब चीजें सीखी। और आज जब ये वहां पर जा रहा है या ये पहुंच रहा है या किसी भी तरीके से यूनिवर्स इसको वहां पे कनेक्ट कर रही है, तो ये आपको याद किए बिना कैसे रह सकता है? ये आपको याद किए बिना नहीं रह सकता। तो इसको आपकी याद तो जबरदस्त आ रही है ना? क्योंकि ये इंसान आपके बिना जो है सोच ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। तो अचानक जो कुछ भी हुआ, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए, थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में इतने ज्यादा लड़ाई झगड़े करा दिए, या कुछ ऐसी सिचुएशन रही, आप दोनों का मिसकम्युनिकेशन हुआ, जिसकी वजह से भी आप दोनों के जो है वो लड़ाई झगड़े हुए। लेकिन कहते हैं ना कि समय का पहिया घूम रहा है, और अगर मैं 24 घंटे की बात कर रही हूँ और उसी में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो है जो आपके पर्सन को आपसे कनेक्ट कर रहा है। हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो। जब इंसान सोलमेट के कनेक्शन में होता है तो भी चीजें जो होती है एक दूसरे को कनेक्ट करती है। हम अलग हो जाते हैं, है ना, दूर चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बार बार उस इंसान को याद दिलाती हैं। तो अगर आपके पर्सन को भी आपकी याद आ रही है तो ये 24 घंटे आपके फेवर में हो सकते हैं, क्योंकि इन 24 घंटों में ही आपके पर्सन को फैसला करना पड़ेगा कि वो क्या करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 9 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन को जो सपने दिखाए गए, जिस लिए आपके पर्सन को आपसे दूर किया गया, उसमें से मुझे यहाँ पर कुछ भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि प्यार के सारे प्याले आपके पर्सन के खाली हैं। ये इंसान सिर्फ अपने ईगो की वजह से आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, अदरवाइज इसकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है। और हो सकता है कि इसको बहुत सारी चीजें समझ आ रही हो, और इसी वजह से बार बार इसको आपके साथ बिताया हुआ टाइम याद आ रहा है, जिसकी वजह से इसको बार बार आपकी याद आ रही है। ये आपसे मिलना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता, लेकिन उसके बाद भी आपको याद कर रहा है, मिलने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम किसी के साथ रिलेशन में होते हैं, जिसके साथ हम इतना सारा टाइम बिताते हैं, तो बहुत सारी यादें होती हैं जो इंसान को कनेक्ट करती है, एक दूसरे के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। तो आज ये इंसान उन सब चीजों को सोच रहा है, और इसको ऐसा लग रहा है कि कुछ इसकी लाइफ से मिस है ना? इसको ऐसा लग रहा है कि शायद इसने बहुत गलत कर दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को हेल्थ इश्यूज हो रहे हो, है ना, कुछ चीजें ऐसी हो गई हो आपके पर्सन के साथ। आज आपकी पर्सन की तबीयत भी मुझे ठीक नहीं लग रही। कुछ ना कुछ तो इस इंसान के साथ गलत हुआ है कि इस इंसान को वो सब चीजें याद आ रही है। क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आज आपके जो पर्सन है वो बहुत दर्द में है, बहुत परेशानी में है। और कहते हैं कि परेशानी में हम उसी को याद करते हैं जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, जिसके बारे में हम ये सोचते हैं कि जब कोई साथ नहीं देगा तो वो इंसान साथ देगा। तो आज आपके पर्सन को आपकी जबरदस्त याद आ रही है, क्योंकि आज आपके पर्सन बहुत दर्द में है, वो उठने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। तो हो सकता है कि उनको कोई धोखा मिला हो, या कोई ऐसी परेशानी उनके साथ चल रही है कि वो आपको याद करने के लिए
मजबूर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज आपके पर्सन जो है वो चीजों को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक क्या था कि आपके पर्सन आपसे पीछा छुड़ा रहे थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी क्या है, वो चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। तो इंसान चीजों को बैलेंस कब करता है? जब उसे सही और गलत की पहचान हो जाती है, या वो जब ऐसी सिचुएशन में होता है कि उसे लगता है कि सामने वाला ही मुझे वहां से निकाल सकता है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द स्टार का कार्ड जो ये दिखाता है, और उसी के नीचे से अगर जस्टिस का कार्ड भी मिला है, तो हो सकता है कि यूनिवर्स इस इंसान को कुछ ऐसे चीजें याद दिला रही है जिसकी वजह से ये इंसान आपको आज बहुत ज्यादा याद करे और आज का दिन आपके फेवर में है। क्योंकि अगर मैं 24 घंटों की बात कर रही हूँ और उसी में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल कर आ रहा है, उसी में द स्टार का कार्ड निकल कर आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो है जो ये इंसान बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा क्योंकि बहुत पेनफुल सिचुएशन में है ना। तो पेनफुल सिचुएशन में होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले भी यहाँ पे खाली नजर आ रहे हैं। ये दान पुण्य भी कर रहा है, उन जगहों पर भी जा रहा है जहां पर ये आपके साथ घूमा करता था या घूमा करती थी। तो कुछ तो है जो इस इंसान को वहां पर कनेक्ट कर रहा है ना। ये चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है इंसान, लेकिन चीजें इससे बैलेंस नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जब हम नेगेटिव एनर्जी में होते हैं या हमारे ऊपर कुछ ऐसी चीजें वर्क कर रही होती है, बीमार होते हैं, तो हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं होती, हमारी एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव हो जाती है। तो उस नेगेटिव एनर्जी की वजह से ये इंसान चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहा, जबकि इसको चीजें समझ आ रही है ना। तो हो सकता है कि अब ये आपसे बात करना चाहता है और आपको चीजों से आपसे ही पूछना चाहता है कि क्या हुआ। क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान को ठोकर लगती है तो वो इंसान ये प्रिटेंड करता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो तो बहुत इनोसेंट था, जो कुछ भी हुआ वो गलती से हो गया या आपकी गलती से हो गया, आपने उस चीजों को नहीं संभाला, अगर वो नाराज था तो आपने नहीं बनाया। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाला हाल आपके पर्सन का है। ईगो इतनी है कि ईगो से बाहर नहीं आ सकते। और सबसे बड़ी बात कि ये इंसान अपने पैरों पर भी पानी नहीं पड़ने देना चाहता, इसलिए सारी चीजें ये आपके ऊपर डाल देना चाहता है, लेकिन ये बात शुरू कहाँ से करे इसको समझ में नहीं आ रहा। तो ये 24 घंटे आपके पर्सन पर इतने ज्यादा भारी होने वाले हैं कि आपके पर्सन को आपसे कनेक्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स जो है वो आपकी तरफ आ रही है कि आपके पर्सन आपसे बात करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ईगो और जो पेनफुल सिचुएशन है, जो तकलीफ है, वो इस इंसान को आपसे बात करने के लिए रोक रही है। लेकिन आज हो सकता है कि ये 24 घंटे अगर आपके फेवर में है तो इसको आज आपसे बात करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आज सुबह से ही इस इंसान की जो मेंटालिटी है, जो आपसे बात करने की जो इच्छा है, वो बहुत ज्यादा जो है वो जोर मार रही है। और ये 24 घंटे आपके फेवर में अगर है तो इस इंसान को आपसे बात करना ही पड़ेगा। क्यों ऐसा कह रही हूँ? अगर आज थर्ड पार्टी या कोई भी दुनिया की ताकत इसे आपसे रोकेगी आपसे बात करने के लिए, तो इसके झगड़े उससे भी होंगे। यही झगड़े कल आपसे हुए थे जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन टॉक्सिक हुआ था, आज वही झगड़े आप दोनों को मिलाने का काम भी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आज चाहे थर्ड पार्टी आ जाए, चाहे इनके दोस्त आ जाए, चाहे इनका परिवार आ जाए, अगर आज ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है तो आपसे बात करने से इस इंसान को कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसके हर जगह झगड़े हो जाएंगे, जो भी आपसे बात करने के लिए मना करेगा उसी बात को लेके झगड़ेंगे। क्योंकि आज ये इंसान ना अंदर से टूटा हुआ है। जब इंसान अंदर से टूटा हुआ होता है तो ऐसी ही हरकतें करता है कि उसे कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। तो आज आपके पर्सन को भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, वो छोटी छोटी बातों पर कलेश कर रहे हैं, लड़ाइयां कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि लोगों की वजह से चीजें बिगड़ गई है ना। तो जब, और ये इंसान मैंने आपको पहले बोला अपने पैरों पर पानी नहीं पड़ने देना चाहते, तो ये क्या कर रहे हैं कि अपनी गलतियों को दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। आज ये इंसान चीजों को बैलेंस भी करे, आज इसे वो सारे याद आ रही है कमिटमेंट जो कभी इसने आपके साथ किए थे। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि एक समय था जब आपके पर्सन ने आपसे बहुत लंबे लंबे वादे किए थे। क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और लव मैरिज को भी दिखाता है। तो हो सकता है कि वो फीलिंग्स आपके पर्सन को दोबारा से अट्रैक्ट कर रही है कि वो आपसे बात करें, जो भी उन्होंने कमिटमेंट आपसे किए थे, आज वो कमिटमेंट इस इंसान को याद आ रहे हैं। हो सकता है इसका जमीर जाग गया हो, या ये भी हो सकता है कि चारों तरफ से हारने के बाद इंसान उस इंसान को याद करता है ना। तो रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 24 घंटे आपके पर्सन आपसे बात करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन ईगो एक इस इंसान के अंदर ऐसी है जो इसको बात करने से रोक रही है। ये चाहे तो अभी भी कॉल उठाए आपसे बात करे और आपसे सारी चीजें क्लियर कर सकता है, लेकिन ईगो और
जो चीजें लोगों ने जिस तरह से इसको मोटिवेट किया है, वो सब चीजें होने की वजह से ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द मून का कार्ड, जो दिखाता है कि ये जबरदस्ती अपने आप को रोक रहा है, जबकि इसको अच्छी तरह से पता है कि आपके पास आए बिना इस इंसान का गुजारा नहीं है। और आज की जो इंटेंशन इसको लग रही है, जो आज ये फील कर रहा है, जो चीजें भी इसको याद आ रही हैं, जहां भी ये जा रहा है वहां पे कोई ना कोई एक चीज ऐसी मिल रही है इसको कि ये दिखे कि आपके साथ इस इंसान ने क्या क्या किया था। लेकिन ईगो और झुकना नहीं चाहता ये इंसान, इसलिए ये चीजों को सिर्फ डिले कर रहा है। क्योंकि मून का कार्ड ये दिखाता है कि ये ज्यादा दिनों तक इन सब चीजों को डिले नहीं कर पाएंगे, इन्हें आपके पास आना ही होगा, क्योंकि बैलेंस कर रहे हैं लेकिन उस चीजों को बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं ना, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी में है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज्यादा ईगो के अंदर नजर आ रहा है। इसने आपको ब्लॉक कर रखा है, ये आपसे बातचीत नहीं करना चाहता, इसने आपसे लड़ाई झगड़े किए और आपको ब्लॉक कर दिया। इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर समय की बात हो रही है, 24 घंटे की बात हो रही है और उसी में अगर इसका समय का पहिया घूम रहा है, तो ये 24 घंटे आपके फेवर में है। आज आपके पर्सन उन जगहों पर जा रहे हैं जहां वो कभी आपके साथ जाया करते थे। आज आपके पर्सन को लग रहा है कि उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं, है ना। आज वो बहुत तकलीफ में है, चीजों को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, है ना। आज वो ये 24 घंटे वो सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं और आज उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत आपसे बात करने से नहीं रोक सकती, क्योंकि आज उन्हें वो सारे कमिटमेंट याद आ रहे हैं जो उन्होंने कभी आपके साथ किए थे। लेकिन ईगो उन्हें रोक रही है, इसलिए चीजें डिले हो सकती है। यानी कि 24 घंटे में वो 5 मिनट में भी चाहे तो आपको कॉल कर सकते हैं, लेकिन आज पूरा दिन वो खुद को रोकने की कोशिश करेंगे लेकिन रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि मून का कार्ड ये दिखाता है कि चीजें डिले हो सकती हैं पर डिनाय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।